हिमाचल सिंह, पालघर की घटना पर घिरी सोनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। लॉकडाउन को बताया कि बिना प्लानिंग के, साथ ही लॉकडाउन की तुलना नोटबंदी से करते हुए उन्होंने कहा कि 11 करोड़ लोगों की नौकरी इस लॉकडाउन में गया है और जवाब मांगा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने पालघर की घटना पर चुप्पी साधी हुई थी और अब प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने पत्र लिखा और साथ ही उन्होंने कि लॉकडाउन बिना प्लानिंग के किया गया और उनका यह भी कहना है कि 11 करोड़ लोगों की नौकरियां लॉकडाउन से गई हैं और साथ ही लॉकडाउन की तुलना उन्होंने नोटबंदी से की है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सोनिया गांधी की इस बात से सहमत हूं कि उसने तुलना की है नोटबंदी से। आप देखिए कि नोटबंदी में जो वो कह रही हैं कि पब्लिक परेशान हुई, इसी तरह मोदी जी ने बिना प्लानिंग के लॉकडाउन कर दिया, इसमें भी लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक तो उनकी बात ठीक है कि लोगों को कुछ परेशानियाँ हुई हैं, नोटबंदी में भी, लॉकडाउन में भी। लेकिन नोटबंदी मोदी जी ने क्यों की थी? नोटबंदी करने का मकसद केवल एक था, जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जिस देश ने भी नोटबंदी की है वो देश कभी भी उबर नहीं पाया और बर्बाद हो जाता है। उस कंडीशन के पता होने के बावजूद भी मोदी जी ने वो कदम उठाया था। तो क्या मोदी जी को आर्थिक मामलों की समझ नहीं थी? क्या वो देश को बर्बाद करना चाहते थे? जी नहीं, उनको पूरी समझ थी। लेकिन उनको एक समझ थी कि ये जो भारत है, यहाँ जो कश्मीर में पत्थरबाज हैं, वो जो ब्लैक मनी से आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं, वो सारे ऐसे लोग जो हवाला से कारोबार कर रहे हैं, वो यहां लोगों में कैश मनी भ्रष्टाचार का एक कारण बन गई है। लोगों के घरों में, दीवारों में, बिस्तरों में नोट छुपे हुए हैं। ऐसी सूचना जब उनको मिली तो उन्होंने सोचा कि ये नोट बाहर निकालने का तो कोई तरीका है नहीं कि घर घर में तलाशी ली जाए। इसका एक ही तरीका है कि नोट को परिवर्तन कर दिया जाए। और इसलिए उस समय भी उन्होंने सारी कुछ प्लानिंग सोचते हुए ही नोटबंदी की थी। वो तो उस समय कुछ ऐसे कांग्रेसी गद्दार हैं जो ब्यूरोक्रेट्स थे और जो बैंकों तक में भी ऑफिसर थे। ऐसे केस हमने खुद देखा है कि आम जनता लाइन में खड़ी है और वहां ऐसे बहुत सारे लोग व्यापारियों को लाभ पहुंचा रहे थे, पैकेट के जरिए नोट पहुंचा रहे थे। और इस तरह से, लेकिन जो मोदी जी ने यह काम किया था, उस समय भी लोगों को आह्वान किया था कि थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आने वाले समय में देश के अंदर ये जो आतंकवाद पनप रहा है, इसको आघात पड़ेगा। और उस समय भी आपको याद होगा, देश की जनता ने मोदी जी के इस कदम को, आम जनता ने सराहा था। जितनी भी परेशानी हुई, किसी ने भी इसमें यह नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे या आंदोलन किया हो। उस समय भी आपको याद होगा तो राहुल गांधी फटी जेब लेकर के बैंक की लाइन में खड़े थे और इन लोगों ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका ने, राहुल गांधी ने और इनके नेताओं ने जगह जगह जाकर इस तरह की भाषण दिए, लोगों को भड़काया, मीडिया के माध्यम से भड़काया। और उस समय भी इन्होंने कोशिश की कि देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाए और गरीबों के नाम पर ये लोगों को भड़काने में सफल हो जाएं। ठीक वही जो ये कह रहे हैं, लाभ क्या हुआ? आतंकवाद की कमर टूटी, नोटबंदी के कारण से जो हवाला चलता था वो बंद हुआ। आज की डेट में जो ये सोनिया गांधी उठा रही है इस सवाल को कि मोदी जी ने लॉकडाउन पूरे तरीके से नहीं किया, एक हास्यास्पद बात देखिए कि जहां पूरी दुनिया आज मोदी जी के लॉकडाउन की मुरीद हो रही है, अमेरिका जैसा हमसे कितना ही आगे वो कंट्री है, वो आज वहां के नागरिक, वैज्ञानिक और वहां के डॉक्टर, यहां तक कि वहां के राष्ट्रपति, वो कहते हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और उन्होंने कंट्रोल कर लिया है क्योंकि लॉकडाउन समय पे हुआ। अमेरिका भी अगर उससे बेहतर कदम उठा सकता, समय पे लॉकडाउन का निर्णय लेता, तो शायद अमेरिका में यह कंडीशन ना हुई होती। इसी तरह जो सोनिया गांधी जी का घर है, मैका है, इटली, वहां जो हालात हैं, वो भी लोग कह रहे हैं कि हम बाहर से आने वालों को उतना गहराई से जांच नहीं कर पाए, उनको क्वारंटाइन ठीक से टाइम पे नहीं कर पाए। ये भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, ये सराहनीय है। तो दुनिया में मोदी जी के लॉकडाउन की तारीफ हो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये पूरे वर्ल्ड के कितने ही देशों ने ये भारत की तरफ मुंह देखा और भारत ने एक कदम उठाया इस लॉकडाउन के दौरान और लोगों को इलाज दिया, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की और दुनिया के कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों ने मोदी जी का धन्यवाद किया।
आज WHO भी तारीफ मोदी जी की कर रही है, लेकिन ये सोनिया गांधी सवाल उठा रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार सोनिया गांधी ने यह चिट्ठी लिख करके सवाल उठाया क्यों है। तो आप अगर देखेंगे कांग्रेस की हिस्ट्री को देखेंगे तो कांग्रेस का एक इतिहास है कि जब भी देश हित की कोई बात हो रही होगी इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, और ऐसे लोगों को ये सहन नहीं करते हैं, ना ऐसी बातों को सहन करते हैं। इनको तो देश का नुकसान कराना है, शायद इनका जो चरित्र है इससे तो अब ऐसा लगने लगा है। जब भी कभी इस देश में कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा कि वो आतंकवाद पे कड़ा प्रहार करने वाला यदि कानून कोई बना रहा है, ये आप विरोध करेंगे। कहीं आतंकवादियों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई सेना करती है तो ये सेना पे सवाल उठाएंगे। ये कोई एनकाउंटर अगर हो जाता है, पुलिस के इनपुट होते हैं और वो अगर आतंकवादियों को मार गिराएं तो ये उस पुलिस अधिकारियों पे आवाज उठाएंगे। इसी तरह आज इन्होंने कोरोना पे सवाल उठाया है, क्योंकि इस कोरोना के लॉकडाउन में मोदी जी ने जहां बीमारी पर कंट्रोल पाया है, वहीं आपको मैं एक बात बता दूं कि इस कोरोना के लॉकडाउन से एक बहुत बड़ा काम हुआ है जिसको आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, और वो काम हुआ है ये जमातियों का। तबलीगी जमात, ये तबलीगी जमात शब्द ये देश में पहले से थे। दुनिया का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर निजामुद्दीन में है, लेकिन किसी देशवासी को यह नहीं पता था कि यह तबलीगी जमात होता क्या है। लोग सोचते थे एक बिल्डिंग है, एक मस्जिद है और यहां से धर्म का कुछ प्रचार होता होगा, लेकिन आज भारत ही नहीं दुनिया का बच्चा बच्चा जान गया है कि यह तबलीगी जमात होती क्या है। और यह तबलीगी जमात नहीं पता लगता कभी भी जब अगर यह कोरोना ना आया होता और यह लॉकडाउन ना हुआ होता। कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, मोदी सरकार ने सख्त डिसीजन लिए, एरियो में मिलिट्री लगा दी गई, पुलिस लगा दी गई, और जब छानबीन करी तो पता चला कि जिसको हम धर्म के अनुयायी मान रहे हैं, जिसको हम मौलाना कह रहे हैं, जिनको हम मुल्ला मौलवी कह के उनका आदर कर रहे हैं कि आइए मौलवी जी और आइए मुल्ला जी बैठिए, ये धर्म के प्रचारक हैं, हमारे देश में ये सौहार्द बढ़ाने के लिए आए हैं, उनके तार तो आतंकवादियों से जुड़े हैं। कौन है मरकज, कौन है तबलीगी? तो आज इंटेलिजेंस इनपुट जब पता लगा कि यहां तो इतने सारे विदेशी वीजा पे आए हुए लोग जो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे भाई कोई मरीज हो, अगर मान लीजिए मुझे कोई हार्ट की बीमारी हो जाए, कोई सांस की दिक्कत हो जाए और मेरे को डॉक्टर कह रहे हैं भाई आओ आपका फ्री इलाज कर देते हैं, मैं तो खुशी खुशी जाऊंगा। मैं जिंदगी में ऐसा उदाहरण कभी नहीं देखा कि कोई मरीज है और वो इलाज से भाग रहा है, और वो भी तब जब फ्री में इलाज है। ये कैसे मरकज वाले हैं भाई, ये क्यों भाग रहे हैं? इससे शक पैदा हुआ और इसी शक ने इंटेलिजेंस जो अधिकारी हैं उनको इस मरकज के अंदर जाने को मजबूर कर दिया। लेकिन जब ये मरकज के अंदर घुसे और देखा कि आखिरकार माजरा क्या है, तो पता चलता है कि जो ये धर्म के प्रचारक नकली वीजा पासपोर्ट लेकर के आए थे कि साहब हम तो टूरिस्ट वीजा पे आए हैं, हम तो घूमना चाहते हैं भारत के अंदर, वो तो ऐसी ऐसी सामग्री लेके आए हैं जो देश को तोड़ने वाली है। तब उन्होंने तार खंगालने शुरू किए तो पता लगा कौन है ये तबलीगी, कौन है ये जमात। तो पता लगता है कि कंधार प्लेन का जो हाईजैक हुआ था, जिसके एवज में ये आतंकवादियों को छुड़वा के ले गए थे, वो उसके पीछे ये तबलीगी समाज था। 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए उसमें जो है हिंदुओं को 59 हिंदुओं को बोगी के अंदर जला दिया गया। ये पता लगा कि उसके पीछे भी ये जमात ही थी, उन्हीं की सोच थी जिन्होंने लोगों के अंदर जहर भर दिया और अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया। फिर पता लगा कि ये जो है 6000 तबलीगी, इनको हरकत उल मुजाहिदीन नाम का जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का, ये इंटेलिजेंस इनपुट मिली है कि ये भारत में आने वाले तबलीगियों को वहां आतंकवादी इस संगठन ने उनको ट्रेनिंग दी है। आखिरकार ये धर्म के प्रचार में आने वाले लोगों को ये जो हरकत उल मुजाहिदीन है आतंकवादी संगठन, ये ट्रेनिंग क्यों दे रहा है? इसका क्या मकसद है? क्या वहां धर्म के प्रचार में आतंकवादी का कोई रोल है? जी नहीं, ये इस देश में आकर के धर्म के नाम पर एंट्री करेंगे और यहां इंटेलिजेंस इनपुट के इंटेलिजेंस अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकेंगे और काम करेंगे आतंकवादियों का। आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में ऊपा कानून बनाया गया है। वो जो सरकार ने सख्त कानून बनाया है, उस कानून में यह रखा है कि कोई भी आतंकवादी गतिविधि करना या आतंकवादियों को बढ़ावा देना या कोई देश विरोधी गतिविधि करना, उसमें कोई उनको उकसा रहा है, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ इस ऊपा कानून में कठोर कार्रवाई होगी और वो जेल में जाएंगे।
तो ये कार्रवाई शुरू हो गई है। उसमें आपको ध्यान होगा उमर खालिद, उसमें ध्यान है ये जो ताहिर हुसैन, और इस तरह के कई नाम धीरे धीरे उसमें कुछ कांग्रेसियों के नाम भी आ रहे हैं। तो असली परेशानी सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की और प्रियंका की यह है कि कहीं कांग्रेसियों का अब जो कनेक्शन आ रहा है, एनआईए जो जांच कर रही है, इसके तार जब ये कांग्रेसियों से जुड़ रहे हैं, और इसलिए कहीं अब ये बदनाम ना हो जाएं, इसलिए क्या करो, कोई सवाल उठाओ, मुद्दा डाइवर्ट करो। यही कांग्रेस की हिस्ट्री है। और इसलिए सोनिया गांधी ने ये एक चाल चली है कि तुम बेमतलब की बात करो। उसे पता है कि दुनिया में जब तारीफ मोदी जी की हो रही है, ऐसे समय में इस चिट्ठी लिखने का क्या औचित्य है, कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन वो मुद्दा डाइवर्ट करना, मैं बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये केवल आतंकवादी संगठनों को या देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको केवल ये दिखाना चाहते हैं कि साहब हम आपके साथ हैं, देखो हमने मोदी जी को घेरा, हमने चिट्ठी लिखी। भाई तुम चिट्ठी काय बात की लिख रहे हो? पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, पूरे देश में उसके रिजल्ट आ रहे हैं। आज 1 महीना हो गया कोरोना को इस देश में आए हुए, बाकी देशों की अगर तुलना करें उसकी तुलना में हमारे देश में बहुत अच्छी इसकी प्रोग्रेस है कि सुधार की तरफ चल रहा है, और ये जो फैलने की रेशो है वो बहुत ही कम है। तो तारीफ के बजाय ये बुराई कर रही है केवल इसलिए क्योंकि इनको मुद्दे को डाइवर्ट करना है। अभी आप देखिए हाल ही में सोनिया गांधी अभी ऊपा कानून को लेकर जब वो देख रही हैं कि इसमें कुछ ना कुछ कांग्रेसियों के नाम भी ना आ जाएं या उनके हितैषियों के नाम ना आ जाएं, और इसलिए मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अभी कल 101 ब्यूरोक्रेट जो हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है देश के मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को। वो कौन है आप देखना, वो भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, पूरा एक ग्रोह है। ये भी मुद्दे को डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, क्योंकि उसके अंदर एक एक्स जज थे और उन्होंने भी कई जगह सीए के प्रोटेस्ट में ऐसे भाषण दिए हैं कि वो उकसा रहे हैं लोगों को आंदोलन करने के लिए। तो देश विरोधी आंदोलन करने के लिए उकसाना, ये कहीं ना कहीं उस ऊपा कानून में आता है, और इसलिए ये गतिविधि चलने के कारण से ये कानूनी शिकंजे में ना फंस जाएं, उनको बचाने के लिए पूरे गिरोह एक हो गए हैं। और मैं तो आपको बता रहा हूं, ये सोनिया गांधी चिट्ठी लेके गई है, 101 ब्यूरोक्रेट जो चिट्ठी देके आए हैं, आने वाले समय में आप देखना, मुझे पूरा शक है कि अभी हमारा बॉलीवुड भी इसमें शामिल हो जाएगा शायद। इसमें और जो अवार्ड वापसी गैंग है, जो मोमबत्ती गैंग है, उनकी मोमबत्तियां जिनकी अभी तक साधुओं की हत्या पे नहीं निकली, पालघर की घटना पर, वो मोमबत्तियां शायद अभी अगले आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो सोनिया गांधी कह रही है कि उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे, 11 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अभी कुछ दिन पहले तो ये सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मोदी जब से आए हैं देश की हिस्ट्री में आज तक इससे ज्यादा मंदी नहीं आई, लोग बेरोजगार हो गए, इसमें रोजगार है ही नहीं। तो भाई मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं और सोनिया गांधी से कि एक तरफ तो वो कह रहे थे कि देश की हिस्ट्री में आज तक इससे ज्यादा मंदी नहीं आई, उद्योग धंधे बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, और आज वो कह रहे हैं 11 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें आप समझिए 11 करोड़ में वो संख्या नहीं है जो सरकारी एम्प्लॉई हैं, क्योंकि सरकारी के तो कोई खतरा ही नहीं है। इसका मतलब सोनिया गांधी अपनी चिट्ठी के माध्यम से ये कह रही हैं कि सरकारी नौकरियों के अलावा जो प्राइवेट नौकरी करते हैं वो 11 करोड़ हैं जिनकी नौकरी पर खतरा है। तो सोनिया जी आप ध्यान रखिए, वो प्रधानमंत्री जी पूरा चिंतन मनन करे हैं और उन्होंने जो घोषणाएं की हैं आपके कहने की जरूरत नहीं है। ये असल में दिखाते क्या हैं कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कदम उठाने चल रहे होंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है। पुराने लोग हैं, पुरानी सरकार, 70 साल इनकी सरकार रही है, तो कुछ लोग इनके रहे होंगे टच वाले, बता देते हैं मोदी जी आज क्या विचार करने वाले हैं, किस मंत्रालय से मंत्रणा हुई है, और इनको लगता है भाई अब उद्योग में कुछ ये पैकेज देने वाले हैं, तो ये पहले ही आके वो इस तरह का काम करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने पिछले दिनों क्या किया, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कहते हैं देखो मैंने कहा था ना, अब ये मोदी जी ने लागू कर दिया है। बढ़िया बात है, आप श्रेय ले लो, श्रेय ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी पर सवाल उठाने से पहले ये आज देश की दुनिया जानती है कि कौन कितना पानी में है, कौन कितनी बुद्धि रखता है। और आपको बता दूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सोनिया जी, मोदी जी इसमें सक्षम है कि देश की आर्थिक व्यवस्था का क्या होगा और देश के उद्योगों का क्या होगा। आप जो है दो तरह की बातें ना करें,
एक तरफ तो कहते हैं देश में बेरोजगारी हो गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, दूसरी तरफ आप कहते हो 11 करोड़ लोग हो गए। तो भाई 11 करोड़ जो उद्योग में हैं लोग, वो बेरोजगार अभी हुए नहीं है, लेकिन होंगे भी नहीं। ये ऐसी गलत बात बोलते क्यों हो? देश में लोगों को ये हतोत्साहित करने वाली बात कर रहे हैं इस टाइम में, जिस टाइम में आज सरकार कोरोना से जूझ रही है और भली भांति अच्छे से इंतजाम कर रही है, पूरी दुनिया तारीफ में लगी है। ऐसे समय में इस तरह के सवाल उठाना ये एक तरह से लोगों को भड़काने वाली बात है। और मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि इस तरह की भड़काने वाली बातें ना करें, अभी रुक जाए, थोड़ा देख लें, जब 6 महीने निकल जाएं, इस कोरोना से हम उबर जाएं, उसके बाद मोदी जी की तरफ से अगर कोई कमी रहे तब आप चिट्ठी लिख देना। लेकिन आपने पालघर की घटना पे कोई जवाब नहीं दिया, कोई मोमबत्ती नहीं जलाई, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई शोक सभा नहीं की, और आज तुम सवाल उठा रहे हो उद्योग नीति पर, आज उठा रहे हो बेरोजगारी पर। तो ये आज सवाल उठाना ये बेलाजमी है, और इसकी तुलना नोटबंदी से करना ये बिल्कुल बेईमानी है। नोटबंदी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए थी, और ये जो कोरोना है, लॉकडाउन, ये मोदी जी ने किसी लाभ के लिए नहीं किया है, ये लोगों की जान बचाने के लिए किया है। और ये जो नुक्ता मोदी जी ने अपनाया है, ये अगर केवल मोदी जी ही कर रहे होते तो हम मानते कि इसमें कहीं प्लानिंग में गलती रह गई। पूरी दुनिया इस लॉकडाउन को करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यही एक इलाज बचा है। ये टेस्ट की पहले दिन से जो गाना गा रहे हैं, ये टेस्टों का परिणाम ना तो इटली में आया है ना अमेरिका में आया है, और भारत जो लॉकडाउन कर रहा है वो विशेषज्ञों की राय से कर रहा है। और भली भांति आज इस लॉकडाउन से हमारा इसमें लाभ दिख रहा है। हमारा देश कोरोना से फाइट करके और आगे उबरने की कोशिश कर रहा है। और सर वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रही हैं। टेस्टिंग को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए, और यहां तक उन्होंने ये आरोप लगा दिया है कि योगी सरकार आंकड़े छुपा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रियंका कोई भी बात कर रही है वो केवल राजनीति करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो चाहती हैं कि अपना पैर जम जाए किसी तरह, जो कि उखड़ चुका है पूरी तरह। लेकिन वो जमाने की कोशिश कर रही हैं, और जमाने में वो मुद्दा खोज रही हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या बनाऊं। तो वो ऐसी बात कर रही हैं जिस पे कोई यकीन करने वाला नहीं है। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें अगर सबसे अच्छा कहीं व्यवस्था अगर प्रशासन के तौर पे हुई है तो वो योगी जी के द्वारा हुई है, क्योंकि योगी सरकार ने इसमें कड़े कदम उठाए पहले ही दिन से, और कड़ा लॉकडाउन का पालन ही नहीं कराया। पहला ऐसा राज्य बना था वो कि पुलिस ने घर तक भोजन पहुंचाने का काम किया। दूसरा जो कदम योगी जी ने सबसे पहले उठाया था वो था कि जो घरों में बैठे हुए मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके खाते में कैश भिजवाया, महिलाओं को 500 रुपए दिए। ये सारे साधन सबसे पहले करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, योगी जी सरकार थे। और इसलिए योगी जी की तारीफ, इस योगी जी के मॉडल की तारीफ पूरे दुनिया में हुई, भारत ही नहीं। अगर प्रियंका गांधी का सवाल उठाना है तो कांग्रेस शासित राज्य है महाराष्ट्र और राजस्थान। महाराष्ट्र और राजस्थान में जाकर के देखें क्या हाल है, और किस तरह से धारावी में आए दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से लॉकडाउन टूट रहा है, किस तरह से लोग मार्केट में बिना मास्क के घूम रहे हैं। जरा करवाए पालन। तो अपने जहां जहां इनकी कांग्रेस की सरकार है वहां सवाल उठाए, लेकिन उस राज्य पे सवाल उठा रही हैं कि जो राज्य नंबर 1 है पूरे भारत में प्रशासन की स्थिति में, पुलिस की स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में। तो ये जो है बेमतलब की बातें कर रही हैं कि जिससे कि जो है लोगों को लगे भाई उत्तर प्रदेश की बड़ी चिंता है। आपको उत्तर प्रदेश की बड़ी चिंता है तो प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में शहरों में अगर हमें प्रियंका गांधी जी कहीं राशन बांटती दिखती, कहीं लोगों को कुछ राहत करती दिखती, तो हम समझते कि आपको उत्तर प्रदेश की चिंता है। कहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और उनके कार्यकर्ताओं की अलावा कहीं हमें कांग्रेस तो वहां दिखाई ही नहीं दी। बेमतलब सवाल उठाकर लोगों की भावनाओं को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं से खेलने का काम प्रियंका ना करे, और अपने जहां जहां कांग्रेस का सरकार है वहां जाकर के उनकी व्यवस्थाओं का जायजा ले।